हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को रियल साइंस बाई अजीत सर के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि हम लोग फिजिक्स सबसे पहले स्टार्ट किए थे और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार, यानी मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार का जो है ये तीसरा वीडियो है, यानी तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण विक्षेपण के बारे में टोटल हम लोग पढ़ेंगे। समझ आए ना जी। और देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिए और पढ़िए और अच्छा से क्या कीजिए, लिखते चलिए, कोई दिक्कत। देखिएगा, हम लोग सबसे पहले आज पढ़ते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण, जिसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। देखिएगा, वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब हम लोग श्वेत प्रकाश को अगर हम लोग प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो श्वेत प्रकाश वह अपने विभिन्न अवयवों में क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। और यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये होता है प्रिज्म। क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म, यानी जब प्रिज्म से होकर इसको हम लोग क्या कर देंगे? प्रिज्म। और प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को हम लोग गुजारेंगे। श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश जो होता है उसका स्वयं यानी अपना 7 रंग होता है, लेकिन कब दिखाई देगा? जब हम उसको प्रिज्म से होकर गुजारेंगे, तब जाकर वह 7 रंगों में बढ़ता है। देखिएगा, ये हो गया प्रिज्म और यहाँ से हम लोग गुजार रहे हैं श्वेत प्रकाश को। जैसे श्वेत प्रकाश से हम लोग प्रिज्म से गुजारे श्वेत प्रकाश को, तो यह 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो गया रहता है। 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। कितना रंगों में? 7 रंगों में। 1 2 3 4 5 6 7। कितना रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिएगा, इसको VIBGYOR, यानी इसका नाम होता है विबग्योर। नीचे से चलते हैं, विबग्योर। विबग्योर, वी का मतलब बैगनी, वी का मतलब क्या हो जाएगा? बैगनी। उसके बाद देखिएगा, इंडिगो मैंने जामुनी, जामुनी, और ग्रीन यानी हरा, हरा, वाई माने येलो यानी पीला। उसके बाद देखिएगा, ऑरेंज यानी संतरा, नारंगी रंग, नारंगी रंग, और आर का मतलब रेड यानी क्या होता है? लाल। आर का मतलब रेड यानी क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। यानी जो श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश को जैसे ही हम लोग प्रिज्म से होकर गुजारे तो कितने रंगों में विभक्त हो गया? 7 रंगों में। और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और यह 7 रंगों में देखिएगा VIBGYOR में बढ़ जाता है, यानी बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, 7 रंग में विभक्त हो जाता है। इसका याद करने का ट्रिक VIBGYOR 2 बार में याद करना है। 2 बार इसको टूट कर विब और ग्योर, विब ग्योर। समझ ना? याद करने का तरीका क्या है? विब ग्योर, यानी उसको 2 भाग में बांट दीजिए और उसको याद कर लीजिए। अगर इंग्लिश में याद नहीं करते हैं तो हिंदी में हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, बैजानी हाला, बैजानी हा पीनाला, बैजानी हा पीनाला, पीनाला। इसमें देखिएगा, ये जो बी है छूट गया है। बी का मतलब ब्लू यानी नीला होता है। क्या होता है? नीला। बी यानी ब्लू मतलब क्या हो जाएगा? नीला। देखिएगा, हिंदी में बात करते हैं तो बैजानी हा पीनाला, और इंग्लिश में बात करते हैं तो विबग्योर, VIBGYOR। अब देखिएगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से
होकर गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, हो जाता है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और यही घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश को हम लोग प्रिज्म से होकर गुजार दिए तो यह 7 रंगों में विभक्त हो गया और इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ से बहुत ज्यादा यानी बहुत सारा सवाल बनता है आप लोग के एग्जाम में। देखिएगा सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ है, इसी में हम बताएंगे आप लोग को डायग्राम के माध्यम से। सबसे ज्यादा विचलन हुआ है तो बैगनी का हुआ है। सबसे ज्यादा झुकी कौन सा रंग है, बैगनी। सबसे कम झुका हुआ कौन है तो कहिएगा रेड यानी लाल कम झुका है और सबसे ज्यादा यानी बैगनी झुका है। ठीक, कोई दिक्कत? तो यहाँ से देखिएगा नोट में हम लिखवा रहे हैं आप लोगों को। देखिएगा अगर कहें क्या कहें, देखिएगा कि नीले रंग का नहीं बात करें, सबसे पहले विचलन का बात करेगा। विचलन कहे, प्रकीर्णन कहे, विचलन कहे, प्रकीर्णन कहे, अपवर्तनांक कहे, अपवर्तनांक कहे, विचलन बोले, प्रकीर्णन बोले, अपवर्तनांक बोले तो या प्रकीर्णन बोले। प्रकीर्णन तो हो गया। टोटल किसका ज्यादा होता है बताइएगा, ज्यादा किस रंग का होगा, ज्यादा तो कहिएगा बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। अगर बात करेगा विचलन का, प्रकीर्णन का, अपवर्तनांक का तो कहिएगा सबसे ज्यादा किस रंग का होता है तो कहिएगा बैगनी रंग का। अच्छा, यहाँ पर आता है कि एक तरंग धैर्य, क्या आता है, तरंग धैर्य किसका होगा, तरंग धैर्य का बात करें तो बैगनी रंग का कम होता है, यानी तरंग धैर्य सबसे कम किसका होगा तो कहिएगा बैगनी का। किसका, बैगनी रंग का सबसे कम तरंग धैर्य होता है। सबसे कम तरंग धैर्य किस रंग का तो बैगनी रंग का। सबसे कम तरंग धैर्य का मतलब ज्यादा दूरी तय करेगा। ज्यादा दूरी कौन तय करेगा तो कहिएगा क्या, ज्यादा दूरी कौन तय करेगा तो कहिएगा बैगनी रंग जो है नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसका तरंग धैर्य सबसे कम है। तरंग धैर्य कहने का मतलब कि दूरी क्या करना, तय करना, ज्यादा दूरी यानी उसका चाल ज्यादा होना। और यही पूछ दे बताइएगा कि वेग क्या होगा, इसका वेग क्या होगा, यानी वेग सबसे ज्यादा किस रंग का होगा तो कहिएगा कि या कम किस रंग का होगा। यहाँ पर हम लोग कम का बात करते हैं तो कम किसका होगा तो बैगनी का। किसका, कम बैगनी का होगा। वेग यानी उसका चाल बोले तो सबसे कम किसका, बैगनी का। क्यों, क्योंकि इसका विचलन प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हो रहा है और ये पासी में क्या होगा, फैल जाएगा। देखिएगा तरंग धैर्य सबसे कम किसका, बैगनी का। अब हम लोग बात करते हैं लाल का। किसका, लाल का बात करते हैं, लाल रंग का। लाल रंग का देखिएगा अगर बोले विचलन, क्या बोले, विचलन बोले या अपवर्तनांक बोले या प्रकीर्णन बोले। प्रकीर्णन क्या बोले, प्रकीर्णन क्या होगा बोलिएगा, सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। लेकिन वही लाल रंग का अगर तरंग धैर्य के बारे में पूछे, तरंग धैर्य के बारे में पूछे और उसके वेग या चाल के बारे में पूछे तो कहिएगा सबसे ज्यादा होता है। और इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल आता है कि किस रंग का, एक बार मेरे साथ आप लोग रिपीट कीजिए
किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा, कहिएगा बैगनी रंग का। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, कहिएगा लाल रंग का। कोई पूछेगा सबसे बताइए किस रंग का चाल ज्यादा होता है, वेग किसका ज्यादा होता है, तो कहिएगा लाल रंग का। और सबसे कम वेग किसका होता है, किस रंग का होता है, तो कहिएगा किसका, बैगनी का। बोलिए कोई दिक्कत। सबसे ज्यादा विचलित कौन सा रंग हुई है, बैगनी, और सबसे कम विचलन किसका हुआ है, लाल का। यानी टोटल आप लोग को यहाँ हम समझ लिए कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है, समझ आए ना जी। बोलिए आगे चले, देखिएगा अगला जो हम लोग को पढ़ना है वर्णपट। क्या पढ़ना है, वर्णपट। यही समझा देते हैं आप लोग को वर्णपट। देखिएगा जब श्वेत प्रकाश को हम लोग जब हम लोग प्रिज्म में से होकर गुजारे हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो गया है। और यही जो सतरंगी है, सतरंगी अगर एक पट्टा पर क्या हो प्राप्त हो, एक पट्टा पर, यानी पट्टा पर क्या हो, एक पट्टा पर क्या हो, पट्टा को कह सकते हैं पर्दा। क्या कह सकते हैं, पर्दा। क्या कह सकते हैं, पर्दा। यानी यही सतरंगी एक पर्दे पर प्राप्त हो तो उस पर्दे को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्णपट कहते हैं। क्या कह देंगे, स्पेक्ट्रम या वर्णपट कह देंगे। यानी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा हम लोग लिख सकते हैं स्पेक्ट्रम या वर्णपट। स्पेक्ट्रम इसी को कहते हैं वर्णपट। वर्णपट। देखिएगा जब श्वेत प्रकाश को हम लोग 7 रंगों में क्या करते हैं, विभाग करते हैं प्रिज्म के द्वारा, तो वह 7 रंगों में विभक्त होकर एक पर्दे पर क्या होता है, रंगीन पट्टी दिखाई देती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी वर्ण विक्षेपण के बाद 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है। और इसी पट्टी को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी पट्टी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्णपट या स्पेक्ट्रम। देखिएगा यही पट्टी है, देखिएगा इस 7 रंगों का जो विभक्त हुआ है यही एक प्रकार का पट्टी है, और इसी पट्टी को हम लोग वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। आगे चलिए, आगे हम लोग को पढ़ना है इसमें कि श्वेत रंग जो होता है, श्वेत रंग 7 रंगों का मिश्रण होता है कैसे। श्वेत रंग 7 रंगों का मिश्रण होता है कैसे। बहुत ही इजी सवाल है कि श्वेत प्रकाश, श्वेत रंग लिखिएगा, श्वेत रंग 7 रंगों का मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। श्वेत रंग जो है 7 रंगों का क्या है, मिश्रण है। देखिएगा कैसे, ऐसे तो हम लोग को दिखाई देगा नहीं, देखने के लिए प्रिज्म चाहिए। प्रिज्म में से हम लोग क्या कर रहे हैं, श्वेत प्रकाश को गुजार रहे हैं, श्वेत प्रकाश को गुजार रहे हैं। श्वेत क्या कर रहे हैं, श्वेत प्रकाश को हम लोग गुजार रहे हैं। अब श्वेत प्रकाश को जैसे ही गुजारेंगे तो ये 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। जो आप लोग को बताएं, बैजानिहा पिनाला, बैजानिहा पिनाला, जिसको VIBGYOR विब्ग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं, विब्ग्योर कहते हैं। तब हम लोग को पता चला कि श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों का मिश्रण होता है, या कोई भी श्वेत रंग है वह 7 रंगों का क्या है, मिश्रण है। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए। अब ये हम लोग पढ़ लिए कि श्वेत जो प्रकाश होता है 7 रंगों का मिश्रण होता है कैसे, तो प्रिज्म में से हम लोग गुजार दिए तो हम लोग को पता चल गया। अगला जो हम लोग को पढ़ना है स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति। क्या पढ़ना है, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति। देखिएगा स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति क्या होता है कि जो प्रकाश का चाल होगा या प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होगा
कि हर एक माध्यम में अलग अलग होता है, यानी हर माध्यम में प्रकाश का चाल और उसका तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है, और यही कारण हो जाता है स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति का। तो 2 लाइन लिखना है कि प्रकाश की चाल या तरंग दैर्घ्य हर एक रंग में अलग अलग होता है, या माध्यम में अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। देखिएगा, जो प्रकाश का रंग होगा, जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होगा, जो प्रकाश का चाल होगा, ये हर एक माध्यम में अलग अलग होता है, प्राप्त होता है, और यही कारण हो जाता है स्पेक्ट्रम के उत्पत्ति का। अगला हम लोग को देखिएगा पढ़ना है टॉपिक, इसमें अगला जो हम लोग को पढ़ना है श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों के मिलने से। देखिएगा, जो बोलता है इसमें क्वेश्चन कि श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों को मिलने से, श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों के मिलने से पुनः क्या होना, श्वेत प्रकाश यानी श्वेत रंग प्राप्त होना, यानी श्वेत प्रकाश प्राप्त होना। क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें हम लोग 2 प्रिज्म लेंगे, पहला प्रिज्म हो गया, दूसरा प्रिज्म एक क्या करेंगे, इसको विपरीत दिशा में लगाएंगे, यानी पलट कर लगाएंगे, इसको हम लोग विपरीत कर देंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, पलट देंगे, यानी 2 प्रिज्म के लिए। सबसे पहले इसमें हम लोग श्वेत प्रकाश को क्या कर दिए, गुजार दिए। श्वेत प्रकाश को पहले प्रिज्म से हम लोग गुजारे तो यह क्या हो गया, 7 रंगों में विभक्त हो गया। कितने रंगों में, 7 रंगों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। 1 2 3 4 5 6 कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो गया। लेकिन जैसे ही देखिएगा इस प्रिज्म से होकर हम लोग गुजारते हैं, जो इसके उल्टा दिशा में लगाए, उलट कर लगाए हैं, इस प्रिज्म को जो हम लोग उलट कर लगाए हैं, जैसे ही इसमें जाता है प्रकाश तो इस श्वेत रंगों में विभक्त हो जाता है। यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और मिलकर एक श्वेत प्रकाश का क्या करता है, निर्माण करता है। एक श्वेत प्रकाश का निर्माण करता है, एक श्वेत प्रकाश का निर्माण करता है। यानी देखिएगा, कहेगा कि श्वेत प्रकाश के अपने 7 रंगों के मिलने से पुनः श्वेत प्रकाश कैसे प्राप्त होगा, तो क्या करना है, लिखिएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग 2 प्रिज्म लेते हैं, पहले प्रिज्म को क्या करते हैं, दूसरे वाले प्रिज्म को हम लोग दूसरे वाले प्रिज्म को हम लोग पलट कर लगाते हैं, क्या करते हैं, उसको उलट कर लगाते हैं। अब श्वेत प्रकाश पहले प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या होता है, 7 रंग व्यक्त हो जाता है, और जैसे ही 7 रंग दूसरे वाला यानी जो इसके पलट कर लगाए हैं प्रिज्म उसमें जाता है, इसका रंग टोटल 7 रंग, तो पुनः मिलकर एक श्वेत प्रकाश का निर्माण कर देता है। और ये जो प्रयोग को सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। कौन वैज्ञानिक, तो न्यूटन ने बताया था। कोई दिक्कत, ये देखिएगा पूछता नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों के अवयवी रंगों के मिलने से पुनः श्वेत प्रकाश जो होता है प्राप्त होता है, जो था आप लोग को हम बता दिए। आगे देखिएगा, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, आगे जो हम लोग को पढ़ना है इसमें इंद्रधनुष के बारे में। किसके बारे में, इंद्रधनुष जिसको रेनबो कहते हैं, क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। इंद्रधनुष इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इंद्रधनुष क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे कि बारिश के दिनों में इंद्रधनुष हम लोग को दिखाई देता है, लेकिन ज्यादा जोर से अगर बारिश होता है तो सामान्यतः रेनबो नहीं देखने को मिलता है। यह तभी मिलता है जब 2 चीज होगा, तभी एक तो सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, और दूसरा जो है क्या होना चाहिए, बूंद बूंद करके बारिश होना चाहिए, तब जाकर श्वेत प्रकाश जो होता है इंद्रधनुष का निर्माण करता है। समझ जाना जी। देखिएगा कैसे,
कि वर्षा के बाद हम लोग जानते हैं वायुमंडल में क्या होता है, पानी के कुछ कुछ बूंदे पाई जाती है, और पानी के बूंद के साथ साथ सूर्य, जो सूरज महाराज हो उनको क्या हो, निकला हुआ होना चाहिए, सूरज महाराज का निकला हुआ रहना चाहिए, तभी जाकर इंद्रधनुष बनेगा। अगर इंद्रधनुष अगर सूर्य का प्रकाश जो है नहीं निकला होगा तो इंद्रधनुष कभी नहीं बन सकता। तो वर्षा होने के बाद हम लोग जानते हैं वायुमंडल में क्या पाया जाता है, पानी के छोटे छोटे बूंद पाए जाते हैं, और ये जो पानी के बूंद होते हैं प्रिज्म के जैसा व्यवहार करते हैं। कैसा, तो प्रिज्म के जैसा व्यवहार करते हैं। अब जब श्वेत जो होगा, प्रकाश जो होगा, सूर्य का प्रकाश पानी के बूंद पर पड़ता है, तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो पानी का बूंद है प्रिज्म के जैसे व्यवहार करेगा, जब उससे गुजरेगा श्वेत प्रकाश यानी जो सूर्य का प्रकाश, तो वह 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। और आकाश में हम लोग को एक सतरंगी की पट्टी दिखाई देती है, जिससे हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग क्या समझते हैं कि इंद्रधनुष बना है। क्या समझते हैं, इंद्रधनुष बना है। देखिएगा अब प्रोसेस को हम आप लोग को समझाते हैं। ये हो गया आप लोग का सूर्य, और यहाँ टोटल बहुत सारा क्या है, बादल है, यहाँ बहुत सारा क्या है, बादल है, और यहाँ पानी के बूंद है। क्या हो रहा है, पानी का बूंद, पानी का बूंद, पानी का बूंद, क्या है, पानी का बूंद है, पानी का बूंद है। जब यहाँ से सूर्य का प्रकाश जब आएगा और पानी के बूंद पर पड़ेगा, जब सूर्य का प्रकाश आकर पानी के बूंद पर पड़ेगा तो यह बूंद प्रिज्म के जैसा व्यवहार करेगा, और प्रिज्म के जैसा व्यवहार करेगा तो प्रिज्म क्या करता है, 7 रंगों में क्या करता है, विभक्त कर देता है। क्या करता है, 7 रंगों में विभक्त कर देता है। और हम लोग समझते हैं कि आकाश में पानी क्या हो गई है, सतरंगी की पट्टी दिखाई देती है, और हम लोग समझते हैं आकाश में इंद्रधनुष बना है। और ये क्या है, टोटल इंद्रधनुष की प्रक्रिया थी, इंद्रधनुष। अब देखिएगा यही कुछ बात याद रखना आप लोग को कि इंद्रधनुष जो होता है हमेशा सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष जो बनता है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अगर सूर्य पूरब की ओर होगा तो इंद्रधनुष किधर बनेगा, तो कहिएगा पश्चिम की दिशा में इंद्रधनुष बनेगा। अगर सूर्य जो होगा पश्चिम की दिशा में होगा तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, पूरब की दिशा में बनेगा, यानी सूर्य के विपरीत दिशा में। एक क्वेश्चन और आता है कि अगर बताइए कि इंद्रधनुष की ओर हम लोग देख रहे हैं, इंद्रधनुष को हम लोग देख रहे हैं, तो बताइए सूर्य जो होगा हम लोग के पेट की ओर होगा कि पीठ की ओर होगा, तो कहिएगा पीठ की ओर होगा। क्यों, क्योंकि पीछे होता है, हम लोग के पीछे होगा, क्योंकि इंद्रधनुष हम आगे की ओर देख रहे हैं, तो सूर्य का जो सूरज महाराज होगा या सूरज का जो किरण होगा किधर होगा, कहिएगा पीछे होगा, यानी पीठ की ओर होता है। 2 बात यहाँ आप लोग को याद रखना है। अब इंद्रधनुष के बारे में हम लोग लिखते हैं, जो हम लोग समझे। देखिएगा वर्षा होने के बाद, लिखिएगा वर्षा होने के बाद वायुमंडल में पानी की बूंदें पाई जाती हैं, जो प्रिज्म जैसा व्यवहार करती है। जब सूर्य का प्रकाश इन पानी की बूंदों पर पड़ता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और आकाश में एक सतरंगी पट्टी दिखाई देती है, जिसे
इंद्रधनुष कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। उसके बाद कुछ नोट लिखिएगा। इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में निकलता है, या लिखिएगा बनता है, बनता है। दूसरा, दूसरा देखिएगा क्या लिखेंगे कि अगर सूर्य जो होगा, जो इंद्रधनुष जो बना होगा, अगर हम लोग इंद्रधनुष देख रहे हैं तो बताइए सूर्य का जो किरण होगा हम लोग के शरीर के किधर होगा, तो कहिएगा हम लोग के शरीर के यानी पीठ की ओर होगा, यानी हम लोग के शरीर के पीछे होगा। समझ नहीं, दूसरा पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। यानी टोटल इंद्रधनुष के बारे में हम लोग समझ लिए। और जो इंद्रधनुष जो होता है, जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है किसके कारण, तो कहिएगा वर्ण विक्षेपण के कारण। किसके, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। यानी दूसरा पॉइंट लिखना है, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण के कारण उत्पन्न होता है। इंद्रधनुष जो होगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण उत्पन्न होता है। बोलिए इंद्रधनुष आप लोग को टोटल समझ में आया। अगला देखिएगा, अगला वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या पढ़ना है, वायुमंडलीय अपवर्तन के वाले हम लोग पढ़ते हैं। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है। देखिएगा ये भी आप लोग को बता देते हैं, लेकिन आप लोग को पढ़ना नहीं है। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष। दूसरा होता है द्वितीय इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, एक होता है द्वितीय इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष देखिएगा वैसा इंद्रधनुष, वैसा इंद्रधनुष जिसका ऊपर वाला जो रंग होगा, ऊपर वाला लाल होगा और नीचे वाला जो होगा बैगनी रंग का। यानी इसमें ऊपर का रंग लाल और नीचे का रंग, नीचे का रंग बैगनी। जिस इंद्रधनुष का ऊपर वाला रंग कैसा हो, लाल हो और नीचे वाला बैगनी हो, तो हम लोग उसे समझेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष है। द्वितीय इंद्रधनुष देखिएगा वैसा इंद्रधनुष जिसमें ऊपर वाला जो रंग होगा, ऊपर वाला जो रंग होगा बैगनी होगा। ऊपर वाला रंग यानी ऊपर का रंग बैगनी और नीचे का रंग कैसा होगा, नीचे का रंग कैसा होगा, कहिएगा लाल। नीचे का रंग कैसा होगा, कहिएगा लाल रंग का होता है। नीचे का रंग कैसा, लाल रंग का। यानी प्राथमिक इंद्रधनुष वैसा इंद्रधनुष है जिसमें ऊपर का जो रंग होगा लाल होगा और नीचे का बैगनी। और द्वितीय इंद्रधनुष वैसा इंद्रधनुष है जिसमें ऊपर का जो होगा रंग कैसा होगा बैगनी और नीचे का कैसा होगा लाल। तो हम लोग दोनों के बारे में समझ लिए। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और एक द्वितीय इंद्रधनुष। अगला बात करते हैं हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या समझते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला हेडिंग डालिएगा वायु मंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन देखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। आप लोग डेली आमतौर के जीवन में आप लोग देखते होंगे कि आप लोग कभी कभी रात में छत पे सोते हैं, गर्मी के दिनों में अधिकांश वहां पर सोकर छत पर सोते हैं तो हम लोग का ध्यान जाता है कहाँ, वायुमंडल में यानी ऊपर आकाश में। तो जो तारे होते हैं टिमटिमाते नजर आते हैं। कभी देखते होंगे उल्का पिंड ऐसे जा रहा है कि नहीं, यानी कभी कभी देखते होंगे कि जो तारा है बहुत ज्यादा क्या हो गया है, लाइट यानी पूरा चमकीला दिखाई दे रहा है। तो कभी क्या होगा, थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई देता है।
उसके बाद चांद को देखते होंगे, देखते हैं कि नहीं, दिनों में सूर्य को देखते हैं, ठीक। और कभी कभी क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देने लगता है। ये टोटल जो होता है, नीला तो नहीं, नीला हम बाद में बात करेंगे। और आप लोग देखते होंगे कि सुबह में सूर्य है, कैसा होता है बताइएगा, हम लोग से बहुत दूरी पर होता है, और जैसे जैसे दिन आता है यानी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे बहुत हम लोग के पास आ जाता है। ये टोटल जो वायुमंडल में घटना घटित हो रही है, घटना घटित हो रही है, उसी घटना को हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। और किसके कारण ये घटना घटित होती है, तो कहिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये घटना घटित होती है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन एक लाइन में जवाब देना है कि वायुमंडलीय घटना अपवर्तन क्या है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो भी वायुमंडल में घटना घटती है या घटित होती है, उसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो लिखना है, देखिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वायुमंडल में जो भी घटना घटित होती है उसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। जैसे में तारों का टिमटिमाना, दूसरा हो जाएगा ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तीसरा आप लोग देखते होंगे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य 2 मिनट बाद भी दिखाई देता है और 2 मिनट पहले भी दिखाई देता है। यानी सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ये टोटल जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है प्रकाश की, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये टोटल होता है। यानी कोई पूछेगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन का एग्जाम्पल बताइए, कहिएगा तारों का टिमटिमाना, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, उसके बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, टोटल वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। कोई पूछेगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। उसके बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य है जो 2 मिनट पहले, यानी देखिएगा अभी सूर्य निकला नहीं रहता है, 2 मिनट पहले हम लोग को दिख जाता है। उसके बाद सूर्यास्त का मतलब सूर्य भी डूबा नहीं रहता है, तब डूब गया रहता है, सूर्य जो है डूब गया रहता है, फिर भी हम लोग को 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ये टोटल वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि तारों का टिमटिमाना, उसके बाद ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा तारों का टिमटिमाना। हेडिंग डालिएगा तारों का टिमटिमाना। देखिएगा तारों को जो है, तारों का टिमटिमाने से पहले हम लोग कुछ बात को जानेंगे कि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़ाए हैं। देखिएगा माध्यम 2 होता है, माध्यम कितना होता है, 2 होता है। एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम।
आप लोग को बताएं कि जब प्रकाश का किरण जो है विरल से सघन में जम जाएगा तो अविलंब की ओर झुक जाएगा, उसका चाल कम हो जाएगा। और जैसे ही सघन से विरल में जाएगा तो उसका चाल क्या होगा, अधिक हो जाता है, उसका चाल क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो एक प्रोसेस तो ये हो जाता है। दूसरा देखिएगा, ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए क्या पृथ्वी, और पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी पर क्या करते हैं, हम लोग रहते हैं। और पृथ्वी और वायुमंडल, पृथ्वी और वायुमंडल के बीच, यानी वायुमंडल नहीं आकाश के बीच, पृथ्वी और आकाश के बीच बहुत सारे क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, वायु की परतें हैं, वायु की परतें हैं, वायु की परतें यानी वायुमंडल है। क्या है, वायुमंडल है। क्या है, वायुमंडल है। और वायुमंडल में क्या होता है, वायु की परतें पाई जाती है, ठंडा जो है वायु पाई जाती है, गर्म वायु भी पाई जाती है, यानी ठंडा हवा भी पाई जाती है और गर्म हवा भी पाई जाती है। समझ रहे ना जी। तो जो किरण यानी जो क्या निकलता है, प्रकाश की किरण निकलता है सूर्य से या तारा से, पृथ्वी पर इन क्या होता है, परतों से होकर गुजरना पड़ता है। पृथ्वी पर आने के पहले इन परतों से होकर गुजरना पड़ता है। और ये जो गर्म हवा है, जो गर्म हवा है ये विरल का काम करेगा, और ठंडी हवा जो है यह सघन का काम करेगा। तो विरल माध्यम में जैसे ही प्रकाश आएगा बहुत तेज भागेगा, लेकिन जैसे ही सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, उसका चाल कम हो जाएगा। और यही कारण होता है असंख्य परत है, वायु का असंख्य परत है, और ये असंख्य परतों से होकर गुजरना पड़ता है। कभी सघन माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है तो कभी विरल माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है। और जैसे ही प्रकाश जो है, तारों का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, उसका चाल तेज हो जाता है। लेकिन जैसे ही ठंडा हवा मिलता है, ठंडी हवा मिलता है, यानी सघन माध्यम मिलता है, प्रकाश का चाल क्या होता है, कम हो जाता है। और हम लोग नीचे यानी पृथ्वी पर से हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, कभी धुंधला दिखाई देता है तारों का प्रकाश, तो कभी क्या होता है, कभी तेज दिखाई देता है। और हम लोग समझते हैं कि तारा क्या हो रहा है जी, जो तारे हैं वो क्या हो रहा है, टिमटिमा रहे हैं। क्या है, तारे जो है टिमटिमा रहे हैं। अब हम लोग लिखते हैं, देखिएगा, मान लीजिए ये तारा सब है, और यहां पर क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी पर क्या है, हम लोग हैं, पृथ्वी पर हम लोग हैं। अब देखिएगा, जो पृथ्वी और आकाश के बीच बहुत सारे क्या हैं, परतें हैं। और किसका परत है, तो वायु का परतें हैं। किसका, वायु का परतें हैं। ये जो परत होगा, मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या है, ठंडी हवा, यानी यहाँ पर है ठंडी हवा, गर्म हवा, गर्म हवा, हाँ, गर्म हवा की परतें, और इसको हम लोग मानते हैं ठंडी हवा की परतें, ठंडी हवा की परतें। अब तारों से क्या होगा, यहां से देखिएगा, तारों से किरण निकलेगा, तारों से किरण निकलेगा, और किरण निकलने के बाद प्रवेश करेगा वायुमंडल में, प्रवेश करेगा वायुमंडल में। क्या करेगा, प्रवेश करेगा वायुमंडल में। अब जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसको मिलता है गर्म हवा। क्या मिलता है, उसको मिलता है गर्म हवा। अब गर्म हवा में बहुत तेजी से भागेगा, गर्म हवा में बहुत तेजी से उसका किरण होगा, भागेगा। उसके बाद जैसे ही ठंडी हवा की परत मिलती है, यानी ठंडी हवा की परत यानी बोले तो फिर क्या, सघन माध्यम, और सघन माध्यम में उसका चाल कम हो जाती है। तो क्या होगी, थोड़ा सा विचलित होगी, थोड़ा सा विचलित होगी, अविलंब को झुकेगी, थोड़ा सा उसका चाल कम होगा। फिर क्या होगा, फिर गर्म मिलेगी तो फिर भागेगा, फिर ठंडा मिलेगी तो फिर मुड़ेगा। यानी जैसे जैसे ठंडा से गर्म, गर्म से ठंडा, ऐसे प्रोसेस होता है। प्रकाश का चाल कम तेज होते चलता है।
और हम लोग पृथ्वी पर क्या होते हैं देखते हैं तो नजर आता है कि जो तारे हैं टिमटिमाते नजर आते हैं। यही टोटल इसका क्या था, प्रोसेस था। अब हम लोग लिखेंगे कि एग्जाम में कैसे हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे, ठीक है कि नहीं। अब हम आप लोग को यहाँ पर लिखेंगे इसके बारे में, एग्जाम में कैसे आप लोग को लिखना है, देखिएगा। देखिएगा, लिखना है तारे वायु मंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। सबसे पहला लिखना है बात कि जो तारे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। हम जानते हैं, देखिएगा अपने भाषा में लिखना है, किताबी भाषा लिखिएगा नंबर मिलेगा नहीं। अपनी भाषा में कोशिश कीजिए, अपने भाषा में कुछ भी लिख दीजिए, भोजपुरी लिख दीजिए, हिंदी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, समझ आए ना। लेकिन ऐसा लिखिए कि मालूम हो कि अपने मन से लिखे। किताबी कीड़ा लिखिएगा नंबर नहीं मिलेगा, समझ आए ना जी। तो अपने मन से जो हम समझाए अभी आप लोग को उतना, ऐसा हमको नहीं लगता है कि कोई नहीं लिख सकता है, टोटल आदमी लिख देगा जैसे हम समझाए हैं आप लोगों को। तो देखिए कैसे लिखेंगे। हम जानते हैं कि तारे पृथ्वी से बहुत अधिक ऊंचाई पर है और उनको पृथ्वी पर उनका प्रकाश लिखिएगा और उनका प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में अधिक वायुमंडल वायु की परतों से लिखिएगा, अधिक वायु की परतों लिखिएगा, परतों से होकर गुजरना पड़ता है। अर्थात कभी विरल माध्यम तो कभी सघन माध्यम, जिसके कारण उनका चाल कभी तेज तो कभी कम होता रहता है। और हम लोग समझते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। बोले कोई दिक्कत, तारे क्यों टिमटिमाते हैं आप लोग को बता दिए। टोटल प्रोसेस यहाँ पर बोर्ड पर है, आप लोग अच्छा से लिख लीजिए। अगला हम लोग बात करेंगे कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। अगला लिखिएगा, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। देखिएगा, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। जो ग्रह होते हैं पृथ्वी के बहुत पास होते हैं। क्या होता है, पृथ्वी के बहुत पास होते हैं
और इनको अधिक सतहों से यानी उनको अधिक परतों से होकर गुजरना नहीं पड़ता है, जिसके कारण उनसे आने वाला जो प्रकाश होगा उनका विचलन ज्यादा नहीं होगा, अर्थात सघन माध्यम और विरल माध्यम से होकर उतना नहीं गुजरना पड़ता है। और उनका जो प्रकाश होगा, किरण होगा, सीधे क्या होता है, पृथ्वी पर पहुंच जाता है। क्या होता है, सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाता है, जिसके कारण ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं। फिर से एक बार देखिएगा, हम लोग कुछ समझने की बात करते हैं डायग्राम के माध्यम से। यहां पर मान लीजिए ग्रह है, सब ग्रह, ये हो गया ग्रह, और यहां पर क्या है, पृथ्वी। जो ग्रह होते हैं पृथ्वी के बहुत पास होते हैं, यानी बहुत ही पास होते हैं। जो ग्रह होते हैं बहुत पास होते हैं पृथ्वी से, और जो इनके बीच वायु की परतें हैं, वायु की जो परतें हैं, वायु की परतें हैं, ज्यादा नहीं पाई जाती है। और ज्यादा नहीं पाने से चलते देखिएगा, यहां से जो निकलने वाली किरण है ग्रह से, इनको ज्यादा विचलन नहीं करना पड़ता है। ज्यादा विचलन यानी ज्यादा विचलित नहीं होती है। जो निकलने वाली प्रकाश है, किरण है, ज्यादा विचलित नहीं होती है, जिसके कारण इसके जो प्रकाश होता है टोटल सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं। अब देखिएगा, लिखेंगे क्यों ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रह पृथ्वी के बहुत पास होते हैं, पास होते हैं, बहुत पास होते हैं, जिसके कारण इनको या इनसे निकलने वाला किरण, इनसे निकलने वाली किरण को अधिक माध्यम से, यानी माध्यम बोले तो परतों से नहीं गुजरना पड़ता है, नहीं गुजरना पड़ता है, और इनकी किरण सीधी पृथ्वी पर पहुंचती है, पृथ्वी पर पहुंचती है। जो इनकी किरण है सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाती है, जिसके कारण ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं या नहीं टिमटिमाते नजर आते हैं। तो दिक्कत, अगला हम लोग को पढ़ना है एक इसके बारे में कि जो सूर्योदय होता है और सूर्यास्त के समय जो होता है, सूर्य क्या होता है, और सूर्य जो होता है 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, ऐसा क्यों। लिखिएगा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का 2 मिनट अग्रिम, या लिख सकते हैं सूर्योदय या सूर्यास्त का 2 मिनट पहले एवं 2 मिनट बाद तक दिखाई देना। ये भी प्रोसेस होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। देखिएगा, यहां पर पृथ्वी है और पृथ्वी के हम लोग यहां पर ऊपरी छोर पर रहते हैं।
जो सूर्योदय यानी सूर्य जब निकलेगा यानी सुबह के टाइम में, तो ये जो होता है क्षैतिज होता है, क्षैतिज सतह। ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे क्षैतिज सतह, क्षैतिज सतह। क्या बोलेंगे, क्षैतिज सतह। और यहां हम लिखते हैं सूर्योदय और इधर लिखते हैं सूर्यास्त। अब देखिएगा, जो सूर्योदय होता है उस टाइम जो सूर्य होता है क्षैतिज के निकट होता है, नजदीक यानी नीचे होता है, यहां पर सूर्य होगा। क्षैतिज के निकट क्या होगा, नीचे सूर्य होगा। और सूर्यास्त जो होता है यहाँ भी सूर्य क्या हो गया रहता है, डूब गया रहता है, यानी क्षैतिज के नीचे चला गया रहता है। लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, इस सूर्य जो है वास्तविक है। देखिएगा, ये जो सूर्य है इसको हम लोग कहेंगे वास्तविक, और इधर वाला जो सूर्य है इसको कहेंगे भी वास्तविक। लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण देखिएगा सूर्य थोड़ा सा ऊपर हम लोग को दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, और ये जो सूर्य हम लोग देखेंगे इसको हम लोग बोलेंगे काल्पनिक। काल्पनिक या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आभासी भी कह सकते हैं। काल्पनिक या इसी को हम लोग आभासी भी कह सकते हैं। और ये जो सूर्य हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर देखेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक कहेंगे, काल्पनिक कहेंगे, या इसी को क्या कहेंगे, आभासी कहेंगे। काल्पनिक कहेंगे या इसी को आभासी कहते हैं। अब देखिए कैसे होता है, आप लोग समझिएगा। देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है यानी सूर्य है, आप लोग को बताए होंगे प्रकाश के अपवर्तन में कि सीका क्या होता है, थोड़ा सा उठा दिखाई देता है वह अपवर्तन के कारण। उसके बाद आप लोग को बताएं कि जो छड़ी होती है हम लोग पानी में देते हैं, डालते हैं तो मूड़ी दिखाई देती है। जो बाल्टी का पेंदी था, पानी भरा बाल्टी जो था उसका पेंदी थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये जो सूर्य है थोड़ा सा हटकर ऊपर दिखाई देता है, यहाँ भी थोड़ा सा हटकर ऊपर दिखाई देता है, और यहाँ पर 2 मिनट का समय लगता है, और यहाँ पर भी 2 मिनट का समय लगता है। और यानी ये जो टोटल समय बढ़ जाता है 4 मिनट का समय बढ़ जाता है, यानी दिन में जो होता है कितना वृद्धि हो जाएगा, तो कहिएगा 4 मिनट का वृद्धि हो जाता है। आप लोगों को ये लिखवा देंगे, हम कल आएंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक। और आप लोग इस वीडियो को अधिक मात्रा में क्या कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। आज इतना ही रहने देते हैं।